देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म की गाथा सुना रहे हैं। एकमात्र है सनातनी संस्कृति ही ऐसी है जो पुनर्जन्म में विश्वास रखा करती है। और फिर भागवत में तो कई ऐसे प्रसंग भी हैं पुनर्जन्म के। देवर्षि नारद कहते हैं वेदव्यास जी से, महाराज श्री, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों की बहुत सेवा किया करते थे। एक समय की बात, हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे। जब जब वर्षा ऋतु आती है, आषाढ़ का महीना लगता है, संत 4 महीने के लिए एक जगह पड़ाव डाल दिया करते हैं। क्योंकि वैसे तो साधु तो हमेशा चलता फिरता रहता है, कहावत भी है, साधु चलता भला और सरिता बहती भली। साधु तो चलता फिरता अच्छा लगता है और सरिता बहती हुई। स्थिर जल पवित्र नहीं रह पाता। स्थिर जल में गंदगी या कीड़े इत्यादि पड़ने की संभावनाएं विशेष रहती हैं, और जल अविरल रहे, बहता रहे, तो उसकी स्वच्छता भी अनवरत रहा करती है। लेकिन जब जब वर्षा ऋतु आती है, आषाढ़ का महीना लगता है, इस संत महात्मा साधुगण 4 महीने के लिए एक जगह पड़ाव डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु के समय नाना प्रकार के जीव जंतु धरती से प्रकट हो जाते हैं। अब संत सोचता है कि ऐसी स्थिति में विचरण करेंगे तो हमारे पैर के नीचे आकर के कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। तो नारद जी कहते हैं, हमारे गांव में कुछ महात्मा पधारे। मेरी मैया के मन में विचार आयो, सब कछु मिल जायो करे, लेकिन संतन की सेवा तो बड़े भाग्यंत ही प्राप्त हो करे। या लिए मेरी मैया संतन के आश्रम में सेवा करवे को लग गई। सवेरे ते जावे, बुहारी लगावे, झाड़ू पोंछा करे, और संत जब सत्संग को सुना में तो मेरी मैया सत्संग को सुनो करती, और मैं भी जल्दी से जा तो मैया के बगल में बैठ जायो करतो। निरे बालक आयो करते, हल्ला गुल्ला करते, याली संत उनको भगा दियो करते, लेकिन मैं शांति से बैठकर के कथा सुनता। इसलिए जितने भी संत थे मुझसे स्नेह करने लगे, प्रेम करने लगे। बोले एक दिन मेरे मन में विचार आया, संत कितनी प्यारी प्यारी प्रभु की कथा सुनाते हैं, काश इन संतों की जूठन हमें मिल जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, मैं संतों के समक्ष गया, और संतों के समक्ष जाकर के जब वो भोजन कर रहे थे, वहां निवेदन किया, महाराज श्री, आप हमें अपनी जूठन दे दीजिए। तो संतों ने मना कर दिया। संतों ने कहा कि प्रसाद तो भगवान का होता है, हमारा थोड़ी ना। तो नारद जी कहते हैं, भगवान तो बहुत दूर की बात, भगवान को किसने देखा? भगवान के भजन करने वालों की ही जूठन मिल जाए तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। लेकिन संतों ने अपनी जूठन नहीं दी। मालूम है, नारद जी ने भी संकल्प लिया कि यदि मैं अपनी मां का सच्चा बेटा हुआ तो संतों की जूठन अवश्य लेकर के मानूंगा। संत का सद संकल्प अवश्य ही पूर्ण हुआ करता है। अब नारद जी बोले, जिस समय संतों ने भोजन किया, भोजन करने के उपरांत अपनी जूठी पत्तल जब बाहर फेंकी, तो मैं जल्दी से गया पत्तल के ढेर पर और वहां पत्तल को उठा करके उसमें जूठन देखने लगा, लेकिन कहीं भी मुझे जूठन नजर नहीं आई। संत कभी अपनी थाली में झूठा नहीं छोड़ता, समाज को संदेश देता है। नारद जी चौंक गए। यहां नारद जी ने एक एक करके सारी की सारी पत्तलें उठा करके देख ली, कहीं भी जूठन नजर नहीं आई। आए हाय हाय, दुखी है गए, कहा करें, लेकिन वाइस में कृपा है गई। नारद जी की नजर पत्तल में लगी वही सींक के ऊपर पड़ गई। जहां सींक को निकारो, कहा कहनो
जरासो किनका लगो भयो, जरासो है। हमारे प्राय का वृंदावन में किनका ही बोले। जो राधा वल्लभ जी के मंदिर में राजभोग आरती के पश्चात या श्रृंगार आरती या शयन आरती के पश्चात जब मंदिर से थार आवे और प्रसाद बटे तो प्राय कर भक्तन को यही कहे तो भाई देखो जावे जय जय ने किनका दे दियो, राधे राधे किनका। किनका क्यों बोले याते सवन को मिल जाए। देखिए आज यहां पर कहा जरा सो किनका, जैसे देखो आए हाय कहा कहनो वाई समय नारद जी ने वह किनका को अपने मुख में ग्रहण कर लियो और जैसे ही ग्रहण कियो आज तो इनको रूम रूम पुलकित है गयो। एक दिन की बात, चातुर्मास कब व्यतीत हुए, संतों की तो तैयारी शुरू है गई चलवे की, वापिस जाए की। मेरो मन नाय लगो। नारद जी कह रहे हैं मैं जल्दी ते उन संतन के समक्ष पहुंचो, हाथ जोड़ के कहवे लगो महाराज श्री आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे, या लिए कोई भी अपने संग लेके चलो। वाई समय संतन ने मने कर दी। संत कहते हैं हम आपको अपने संग लेकर के नहीं जाएंगे। पहले तो यह बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। नारद जी बोले मेरे घर में एक मेरी मैया है और एक मैं हूं। अच्छा और कोई ना है तुम्हारे यहां? ना है महाराज। जहां सुना संतों ने उसी समय फटकार लगा दी। शर्म नहीं आती? घर में तुम्हारी बूढ़ी मां पड़ी हुई है और उस बूढ़ी मां की सेवा को छोड़ करके हमारे संग चलना चाहते हो? ये कैसी भक्ति, ये कैसी साधना? संतों ने कहा नारद जी से जाओ पहले अपनी मां की सेवा करो और जब मां चली जाए तब आ जाना हमारी शरण में। संतों ने सीधा सीधा संदेश दिया कि माता पिता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। परमात्मा को हम कब जान पाते हैं, कब समझ पाते हैं? योग विद्वान संत विप्र जब श्लोकों के द्वारा हमें बताते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, उनकी लीलाएं सुनाते हैं, तभी तो प्रभु के स्वरूप से परिचय हो पाता है ना। बुरा मत मानना, ना ही मुझे कोई नास्तिक समझ लेना। क्या कभी किसी ने भगवान को चलते फिरते देखा? हमारे घर में वास्तव में चलते फिरते भगवान यदि हैं तो हमारे माता पिता हैं। कि माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा है। आपका कर्तव्य है आप अपनी मां की सेवा करो। कई जगह देखने को मिलता है, बोले घर में बूढ़ी मां पड़ी हुई थी चारपाई पर, बीमार थी, तो उसकी बूढ़ी मां ने पानी मांगा, बीमार थी। बेटा एक गिलास पानी दे दे मुझको। तो कहता है तुझे भी अभी पानी मांगने की पड़ी? तुझे पता नहीं मेरा वैष्णो देवी जाने का टिकट है, ट्रेन का टाइम हो रहा है और तुझे पानी मांगने की पड़ी है। राधे राधे जा कह रहा है? मां वैष्णव की शरण में चिल्लाता हुआ जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और जब तू मां वैष्णवी के समक्ष जाएगा तो मां भी कह देगी अरे तू जब अपनी सगी मां का नहीं हुआ रे तो मेरा कहां से हो जाएगा? क्या गारंटी है तेरे पास? राधे राधे क्या गारंटी है? संतों ने नारद जी से यही कहा जाओ सबसे पहले अपनी मां की सेवा करो, क्योंकि मां की सेवा ही सर्वोपरि है। और स्वयं राम कृष्ण को भी मां का प्यार पाने के लिए इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। राधे राधे बाध्य होना पड़ता है। मां की सेवा सर्वोपरि है।
यदि उस राम कृष्ण को भी वैकुंठ आदि लोकों में मां का प्यार मिल जाता तो क्यों इस भारत भूमि में आता, क्यों आता? संतों की सद्वाणी को शिरोद्धार देवर्षि नारद कहते हमने किया। मैं अपनी मैया की सेवा में लग गया हूं।